वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फिनिश करेंगे चैप्टर नंबर 2 और शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, पॉइंट कौन कौन से हैं जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनके हम नोट्स बनाने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है वह है पीओपी। पीओपी क्या होता है, ठीक है ना, इसका पूरा नाम क्या है, ये टॉपिक जो है आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का जो बचा हुआ है उसका नाम है क्रिस्टलन जल। हम क्रिस्टलन जल की डेफिनेशन रीड करेंगे और एग्जाम्पल रीड करेंगे। ठीक है बच्चा। और चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें क्या शुरू कर सकते हैं, अगर ये टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो ये टॉपिक भी हम आज की क्लास में देखेंगे। कौन कौन से, धातु एवं अधातु, एक जनरल इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे। और धातुओं के भौतिक गुणधर्म जो हैं उनको भी हम आज की क्लास में पूरा करना चाहेंगे, आपको पढ़ाना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे, आपके नोट्स बनवाना चाहेंगे। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे ताकि आप नोट्स बनाते रहें और एग्ज़ाम टाइम में उनका रिवीजन करें। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं बच्चा। पहला टॉपिक कौन सा है, पीओपी। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही लिख रखा है इस टॉपिक के ऊपर कि पीओपी की फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होती है बच्चा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, एग्जामिनेशन में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको मैं बता देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसकी बनाने की विधि आप लोगों से पूछ लेते हैं कि पीओपी जो होता है वो किससे बनाया जाता है, बनाने की विधि। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप जब क्लास लें, जब इस क्लास को देखें, ठीक है, तो आप दिमाग में ये रखें कि हम कुछ नई चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कदापि अपने दिमाग में नहीं रखें कि हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगर साइंस पढ़ने जा रहे हैं ऐसे आपने साइकोलॉजी रखी तो ये साइंस थोड़ी सी जटिल हो जाती है, ये कम समझ में आती है, इसके भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने अगर ये साइकोलॉजी रखी कि मेरे को क्या है, कुछ नई चीज़ जाननी है, तो ये आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो समझाते हैं बच्चा क्या पीओपी क्या होता है, जिसको अपन घरों में डिजाइन बनाते हैं, छत पे डिजाइन बनाते हैं, सामने मकान के डिजाइन बनाते हैं। वो पीओपी जो होता है वो बनता कैसे है, पूरा नाम मालूम हो गया, उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनता कैसे है तो हम इसकी विधि बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले कोई चीज़ कैसे बनती है इसके लिए अपने को उस चीज़ का मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे पूछे कि भाई बर्फ़ी कैसे बनती है तो आप बताएंगे सर दूध तो होना चाहिए, चीनी होनी चाहिए, ठीक है, और फिर उसको गर्म करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे पात्र होने चाहिए, और जिससे हम गर्म करें वो गैस या चूल्हा भी अपने पास होना चाहिए। इस प्रकार से हम बर्फ़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पीओपी बनाना है ना तो बनता किससे है यह जानना जरूरी है। किससे बनता है बच्चा, तो आप ध्यान में रखिए, पीओपी बनता है जिप्सम से। किससे बनता है, जिप्सम से पीओपी बनता है। किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। अब साइंस रीड कर रहे हैं, अपन कुछ जान रहे हैं, तो इसकी एक नई चीज़ और जान लीजिए कि जिप्सम जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है बच्चा CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का सूत्र होता है। क्या होता है, CaSO4.2H2O। बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो थोड़ा सा और अपन कोशिश कर लेते हैं। भाई जिप्सम जो है उसमें कितने जल के अणु पाए जा रहे हैं, 2 जल के अणु इसमें उपस्थित हैं। कितने जल के अणु उपस्थित हैं, 2 जल के अणु उपस्थित हैं। और अगर आपने ये महसूस किया है कि जो भी पीओपी लेकर के आते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत नमी रहती है, उसमें भी क्या रहती है बच्चा, नमी रहती है, थोड़ा बहुत वह सीमा या सीला या थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं, उसको हाथ लगाएंगे तो ऐसे लगेगा कि उसमें कुछ ना कुछ नमी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बनता किससे है, जिप्सम से बनता है। किससे बनता है बच्चा, जिप्सम से बनता है। कैसे बनता है कि ये अपन देखते हैं। तो आप सिंपल सी बात लिख लीजिए, क्या जिप्सम बनता कैसे है, तो आप ये पीओपी बनता कैसे है, जिप्सम से बनता है। कैसे, तो लिखेंगे जब बनाने की विधि में, जब जिप्सम को, इसको बच्चा जिप्सम को, ठीक है,
एक निश्चित टेम्परेचर होता है, कितना? 373, ठीक है, इससे ना कम ना ज़्यादा। जब जिप्सम को 373 केल्विन जो होता है ना बच्चा, उस पर कोई भी डिग्री नहीं लगती है। ये टेम्परेचर का ऐसा एक मापक्रम है जिसके ऊपर डिग्री हम नहीं लगाते हैं। केल्विन को हम सिर्फ के लिखते हैं और 373 के ही लिखेंगे, ठीक है, डिग्री केल्विन हम इसमें नहीं लिखेंगे। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर कितना टेम्परेचर हो गया फिक्स, ये डाटाज याद रखने हैं 373, ठीक है। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो क्या होगा? अरे भाई गर्म किया जाएगा तो जिप्सम का आपको सूत्र मैंने जो बताया है कि जिप्सम में कितने जल के अणु पाए जाते हैं? 2 जल के अणु पाए जाते हैं। तो अपने को कोशिश क्या करनी है, ये 2 जल के अणु जो है ना, ये 2 के 2 ही भाप बन करके उड़े नहीं। तो फिर क्या हो कि इसमें से सिर्फ एक सही 1.5 जल का अणु जो है ना वह उड़ जाए और आधा जल का अणु बच जाए, ठीक है। अगर जिप्सम में से हमने ये कोशिश कर ली कि इसमें से 1.5 जो जल का अणु जो होता है ना वो वेपोराइज हो जाए, उसकी इतनी मात्रा वेपोराइज हो जाए, सिर्फ कितना बचे? आधा जल का अणु इसमें बच जाए, तो अपने को क्या प्राप्त होगा? POP प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? POP प्राप्त होगा। तो लिखेंगे क्या? जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें से 1.5 एक सही 1/2 जल के अणु बाहर या वाष्प बन करके उड़ जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। कितने जल के अणु बाहर निकल जाते हैं? 1.5। इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन करके या बॉक्स में बंद करके। एक सही 1/2 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं तथा केवल आधा जल का अणु शेष रह जाता है। इस ताप पर आधा जल का अणु क्या रह जाता है बच्चा? शेष रह जाता है, बच जाता है, ठीक है, शेष रह जाता है। इस प्रकार POP बन जाता है। इस प्रकार क्या हो जाता है बच्चा? POP बन जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? इस प्रकार क्या बन जाएगा? इस प्रकार POP मतलब तो समझ गए, POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है बच्चा। ये आपने लिख लिया। क्या सिंपल सी बात आपने लिखी, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग गया, वैसे कोई खास बात नहीं है। किया क्या आपने? यह किया कि लिया क्या? जिप्सम लिया। क्या लिया? रिएक्शन भी साथ साथ हो जाएगी। क्या लिया था आपने? रिएक्शन। अगर आप लिखेंगे बनाने की विधि की अभिक्रिया तो लिख देंगे। कैसे लिखेंगे कि सर हमने लिया था जिप्सम, तो ठीक है बच्चा, सूत्र क्या होता है? तो मैंने आपने बता दिया सर CaSO4.2H2O, ठीक है, लिया था। क्या किया था बच्चा? तो आप कहेंगे कि सर हमने इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म किया था। फिर क्या पूछेंगे? तो हुआ क्या था? सर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि जो जिप्सम जो था उसमें से एक से ही 1/2 जल का अणु बाहर निकल गया था और कितना बचा था? आधा जल का अणु बचा था। तो बस बच्चा आपका काम हो गया है। इसका नाम क्या है बच्चा? POP। ये सिंपल सी रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है, ये लिख देंगे, आपका काम हो गया। अब आप लोगों से पूछे भाई POP के उपयोग क्या हैं, तो उपयोग भी सिंपल है। क्या क्या लिख देंगे? सब जानते हैं POP का उपयोग। एक तो क्या है? सजावट का सामान। सजावट का सामान बनाते हैं ना, POP से खिलौने बनते हैं, ठीक है, सजावट का सामान बनाने में, खिलौने वगैरह बनाने में,
ठीक है, खिलौने बनाने में, और क्या भाई, छतों की सजावट करने में, जो छत वगैरह जो है उनके ऊपर विभिन्न डिजाइन बनाते हैं, तो आप लिखेंगे घर जो होते हैं उनमें छतों की सजावट करने में, छतों की सजावट, ठीक है, कई प्रकार की डिजाइन अपन उसके ऊपर बनाते हैं और उसकी हम सजावट करते हैं। इसके अलावा जो होता है टूटी हड्डियों को जोड़ने में, है ना, किसकी हड्डियां जो होती हैं वो टूट जाएं किसी कारण से, या तो फिसल करके गिर जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो उससे हड्डियां टूट सकती हैं। तो टूटी हुई हड्डियां जो होती है ना, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, ठीक है, हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीओपी का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बातें हैं, आपने अगर ध्यान से सुनी है तो आपको याद हो गई होंगी। क्या क्या भाई, सजावट का सामान बना लो, घरों की सजावट कर दो, ठीक है, खिलौने बना दो, और क्या करें भाई, किसी की हड्डियां टूट गई है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कहते हैं ना, प्लास्टर करवा के आए हैं, तो प्लास्टर क्या होता है? वो पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, उसका अपन कर देते हैं तो हड्डियां स्थिर रहती है और हड्डियां थोड़े दिनों बाद में जुड़ जाती हैं। तो ये तो था बच्चा क्या कि पीओपी क्या होता है, किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। उपयोग क्या है? ये सारे उपयोग हैं, ठीक है। अब क्या रीड करें? अब हम रीड करेंगे बच्चा क्रिस्टलन जल। जो दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का बच रहा था उसका नाम है क्रिस्टलन जल। क्या नाम है बच्चा? क्रिस्टलन जल है। क्या नाम है? क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? अब बेटा इसको जैसे मान लो आप रटने की कोशिश करेंगे तो वह भूल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप वैसे की वैसे लिख भी दो, लेकिन संभावना यह है कि भूलने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए अपन को क्या करना है? समझना है, ठीक है। कोई भी लवण है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो कोई भी जो लवण जो होता है, जैसे अपन ने देखा अभी जिप्सम में 2 जल के अणु थे, ठीक है, कोई भी लवण जो होता है उसका क्या होता है बच्चा? एक सूत्र होता है, ठीक है। किसी लवण का जो एक सूत्र होता है ना, उस सूत्र में जल के अणुओं की निश्चित संख्या होती है। सूत्र में क्या होता है बच्चा? जल के अणुओं की क्या होती है? निश्चित संख्या होती है। कोई भी लवण जो होता है उसके एक सूत्र में जल के अणुओं की संख्या निश्चित होती है। निश्चित अणुओं की संख्या यहां लिख लेंगे, जल के अणुओं की संख्या निश्चित होती है। किसमें? कोई भी लवण है उसके एक सूत्र में जल के अणुओं की एक निश्चित संख्या पाई जाती है। उस जल के अणुओं की निश्चित संख्या को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। जल के अणुओं की निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब आप इसकी आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे भाई? क्या लिखेंगे? किसी लवण के, क्या लिखेंगे बच्चा? कि किसी लवण के इकाई सूत्र में, किसी लवण के इकाई सूत्र में, मतलब एक सूत्र में, किसी लवण के इकाई सूत्र में, दो शब्द देखे अपन ने। पहला क्या देखा? किसी लवण के इकाई सूत्र में, फिर उपस्थित जल के अणुओं की, उपस्थित जल के अणुओं की, जल के अणुओं की निश्चित संख्या को, निश्चित संख्या को क्या कहते हैं बच्चा? निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? क्रिस्टलन जल कहते हैं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो अपने को समझ में नहीं आए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो क्रिस्टलन जल जो है उसकी डेफिनेशन तो सर ने बता दी, कि 1-2 एग्जाम्पल और बता देना तो इसका अपने का आंसर पूरा हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं भैया, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पहला तो आप जो अभी मैंने बताया आपको क्या है? जिप्सम। जिप्सम देख लीजिए। जिप्सम जो होता है उसका सूत्र तो हो गया बच्चा CaSO4। अब आप ही बता दीजिए कितने जल के अणु हैं? तो आप बताएंगे इसमें 2 जल के अणु पाए जाते हैं, ठीक है। जिप्सम हो गया CaSO4। अब जिप्सम के साथ ही एक और इसका धर्मभाई मैं लिख देता हूं, जिसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्या लिख दिया? कॉपर सल्फेट को मैंने नीली स्याही से लिखा है। क्यों?
क्योंकि कॉपर सल्फेट जो होता है उसको नीला थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? नीला थोथा। नीला भी है, थोथा भी है। थोथा चना और बाजे घना। कॉपर सल्फेट जो होता है उसको नीला थोथा भी कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है बच्चा? CuSO4। देखो ये CaSO4 था और ये है Cu, मतलब डिफरेंस सिर्फ U का है। ठीक है, क्योंकि ये कॉपर है और कॉपर का प्रतीक होता है Cu और SO4। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम है, SO4, CaSO4, और ये क्या है? CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट। इसमें कितने जल के अणु पाए जाते हैं? 5 जल के अणु पाए जाते हैं। सिंपल भी पूछ ले, 1 नंबर का कोई भी पूछ ले, अरे बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, हाँ अंकल जी, तो बताओ भाई कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें जल के अणु की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो अगर आपको पता है तो फटाफट बता देंगे कि सर 5 जल के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट में कितने पाए जाते हैं? आप बताएंगे सर कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसमें 2 जल के अणु पाए जाते हैं। जिप्सम में कितने पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे सर जिप्सम में भी 2 ही पाए जाते हैं। दोनों में 2 ही पाए जाते हैं? बोले हाँ भी। बोल कैसे? बोले जिप्सम जो होता है नाम, ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। तो इसमें कितने जल के अणु पाए जाते हैं? 2 जल के अणु। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट में और जिप्सम में। ठीक है, एक ही बात है। अब नेक्स्ट क्या है? आप लोगों से पूछ ले कि सर फेरस सल्फेट में कितने जल के अणु पाए जाते हैं? फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट जो होता है इसमें जल के अणु पाए जाते हैं बच्चा। फेरस वाला F उल्टा कर दो, 7 जल के अणु पाए जाते हैं, 7H2O। फेरस सल्फेट में कितने जल के अणु पाए जाते हैं? 7 जल के अणु पाए जाते हैं, FeSO4। तो कितने हो गए? डॉट 7H2O। ठीक है, बहुत बार ये भी पूछ लेते हैं कि सर फिटकरी जो होती है, फिटकिरी है ना, फिटकिरी में कितने जल के अणु पाए जाते हैं? तो आप क्या बताएंगे? सर फिटकरी जो होती है उसमें 24 जल के अणु पाए जाते हैं, 24 जल के अणु पाए जाते हैं। कितने? 24 जल के अणु किसमें पाए जाते हैं? फिटकरी में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये था क्रिस्टलन जल व उसके एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये अगर आपको कम से कम 4 एग्जाम्पल याद हैं तो एग्जामिनेशन में लगभग 2 एग्जाम्पल आप लोगों से पूछ लेते हैं। इसलिए आपको ये कम से कम ये जो मैंने लिखाए हैं वो याद होने चाहिए। कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु पाए जाते हैं, जिप्सम में 2 जल के अणु पाए जाते हैं, POP में आधा जल का अणु पाया जाता है। POP भी आप लिख सकते हैं, POP जो होता है उसमें हाफ जल के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, आधा जल का अणु पाया जाता है। फेरस सल्फेट में 7 जल के अणु पाए जाते हैं और फिटकरी में 24 जल के अणु पाए जाते हैं। ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो सूत्र भी क्या होता है भाई फिटकरी का? फिटकरी का सूत्र भी पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछते हैं, हर एग्जाम में पूछ लेते हैं। और एग्जाम में भी नहीं है ना तो कोई भी आपको जानकार जो साइंस पढ़ाने वाला होगा वो फिटकरी का सूत्र जरूर पूछता है। तो क्या लिखेंगे कि K2SO4, ठीक है, डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये 24 जल के अणु इस प्रकार इस फिटकरी में पाए जाते हैं। पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ में 24 जल के अणु पाए जाएं, मिल जाएं तो बन जाता है क्या बच्चा? फिटकरी। बात समझ में आ गई? तो फिटकरी में कितने जल के अणु पाए जाते हैं? 24 जल के अणु पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा, ओके, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।